हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस फिजिक्स क्लासेस। और हम आप लोग के सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्या है जेपीएससी जेट पेपर वन। पेपर वन का सिलेबस जो क्या है आप लोग और कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या पूछे जाएंगे, इसका पूरा हम एक स्पेशल डिस्कशन बोल सकते हैं आप लोग के सामने ला रहा हूं। और इसमें कहां से पढ़ना और कैसे पढ़ना है और आप लोग कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ये सभी आप लोग को बताऊंगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और कितने मार्क्स का पेपर वन होगा, पेपर टू कितने मार्क्स का होगा और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले जो जेपीएससी जेट जो एग्जाम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियुक्ति होता है झारखंड में, जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति होता है, जो एक बहुत ही हाई वैल्यूएबल पोस्ट माना जाता है। इसका सैलरी भी जो होता है वो लगभग 1,20,000 से स्टार्ट होगा आप लोग का। अगर इसके थ्रू आप ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आपको 6,000 ग्रेड पे का एक जॉब होता है वो मिलता है। चलिए हम आगे भी देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। इसका पेपर वन क्या है, जैसा कि मेरा थंबनेल है। तो अब जेपीसी का के थ्रू ये एग्जाम लिया जा रहा है जेट। पेपर वन का सिलेबस देखेंगे इसमें। अच्छा, ये कितने मार्क्स का होगा पेपर वन का, पेपर टू कितने मार्क्स का होगा, सभी इस बात पर हम एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें जेट में कितने पेपर होंगे ये जानते हैं। तो जेट में 2 पेपर होगा। कितना पेपर होगा, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो हमारा होगा वो 50 क्वेश्चंस का होगा और पेपर टू जो होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा। पेपर वन सभी के लिए कॉमन होगी। पेपर वन जो होंगे वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगी। जितने सारे सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो सभी में पेपर वन कॉमन होंगे। लेकिन पेपर टू सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। पेपर टू किसके ओरिएंटेड होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। और इसमें आपको अपने सब्जेक्ट को कवर अप करना होगा। लेकिन पेपर वन जो है वो बहुत ही इजी माना जाता है जनरली। और अगर आप कुछ दिन ही, आपको बहुत कम टाइम में आप चाहें तो इसको कवर अप कर सकते हो। 50 क्वेश्चंस है आपके पास, ठीक है। तो पेपर वन का सिलेबस को हम यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे बॉक्स में लिख दिए हुए हैं कि पेपर वन का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि क्या है पेपर वन का सिलेबस, कितने मार्क्स का होगा। तो जैसे कि आप लोग पूरा बता रहे हैं, पेपर वन जो होगा 50 क्वेश्चंस का होगा और सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। मतलब आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और ये फुल आउट ऑफ फुल आप उठा सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा मेहनत करके, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके आप फुल आउट ऑफ फुल ग्रैप्स कर सकते हैं। तो चलिए इसका सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। सिलेबस है क्या इसका, यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है और मैं हिंदी वर्जन आप लोग को बोल के बता दूंगा वो उसमें होता क्या है, तो आप समझ सकते हैं। जैसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। आप लोग जैसे कि बीएड किए हुए हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानते होंगे कि किसे उसमें क्या क्या है, पढ़ाना है, कैसे लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्या हो सकता है, किस तरह से हम लोग पढ़ा सकते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग में होता है 3 होता है। एक मेमोरी लेवल होता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। लेवल ऑफ टीचिंग का टाइप्स पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, मतलब लेवल ऑफ टीचिंग के कितने प्रकार होते हैं। शिक्षण के स्तर, इसका जो हिंदी होता है वो शिक्षण का स्तर होता है। ये 3 प्रकार का, एक मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। आप पूरे क्वेश्चंस को भी समझ जाओगे ना तो आपका पेपर वन में 20 मार्क्स सिलेबस, ये जो सिलेबस दिया 20 मार्क्स आपका ये सिलेबस से बनेगा। सिलेबस को समझने से 20 मार्क्स आपका आएगा। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या आप लोग को डेवलप करना है। एग्जाम में पूछ सकता है लेवल ऑफ टीचिंग, तो 3 प्रकार का होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मतलब मेमोरी मतलब जो याद करने योग्य होता है उसको मेमोरी लेवल, मतलब उसको हम लोग रोट मेथड बोलते हैं, याद करना मेथड। अंडरस्टैंडिंग समझ मेथड बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव चिंतन करना मेथड होता है। नेक्स्ट पढ़ना है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो सीखने वाला जो छात्र है उसके बारे में, उसका गुण को सीखना है, क्या करना है, उसको क्या क्या गुण हो सकता है। तो एक टॉपिक है मेरा टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग। सेकंड टॉपिक है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड टॉपिक है स्वयं,
जैसे कि स्वयं एक ऐप है, स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन एक ऐप है जिसके थ्रू हम लोग ना अपना मतलब स्टडी कर सकते हैं, टीचिंग स्टडी, जैसे कि बीएड वगैरह करते हैं तो स्वयं ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं इसके स्टडी और बहुत सारे हायर एजुकेशन के इसमें क्लासेस चलते हैं। मॉक, ये भी इसका फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मॉक सेशन से भी लिए आते हैं, मल्टीपल ऑनलाइन क्लासेस के रिसोर्सेज को मॉक्स बोला जाता है। इवोल्यूशन सिस्टम क्या है? इवोल्यूशन सिस्टम जैसे मार्किंग पैटर्न की ग्रेड क्या होता है, सीजीएस बोल दे रहे हैं आपका। अभी यूनिवर्सिटी में ग्रेड सिस्टम चल रहा है जिसमें से आपका हो रहा है एसजीपीए, सीजीपीए, ग्रेड। तो इवोल्यूशन पैटर्न को समझना है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन, ये सभी को पढ़ना है। ये टोटल आपको जो डिवाइड किया हुआ 10 यूनिट्स में डिवाइड किया। कितना यूनिट्स में डिवाइड किया? 10 यूनिट्स में। फर्स्ट यूनिट है वो 5 क्वेश्चंस का है, सेकंड यूनिट भी 5 क्वेश्चंस का है, थर्ड यूनिट भी 5 क्वेश्चंस का है। सारे यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आगे चलता हूं। सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए ये भी एक बार आप पढ़ लोगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ना क्या है, तो इसमें से कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, तो आप डायरेक्ट आपको मैं भी बताऊंगा यहाँ पे कि कितने प्रकार के रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं। पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या होता है, थेसिस क्या होता है, थेसिस राइटिंग कैसे लिखे आते हैं, थोड़ा सा इसमें आप लोग को जानना पड़ता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप पीएचडी स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही होगा ये थेसिस राइटिंग क्या होता है। रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होता है, रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, एपीए, एमएलए। रिसर्च एथिक्स क्या होता है, आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए, आप किस प्रकार के आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये जानना होता है। कॉम्प्रिहेंशन, देखिए ये दोनों तो आसान ही है, रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड। जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं ये दोनों को बेहतर तरीका समझ सकते हैं और बहुत इजी वे में आपको हो जाएगा। ये पूरा पेपर 1 है, बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। कंप्रिहेंशन में क्या होता है, आपको पैसेज आता है लिखा हुआ, उसमें क्वेश्चंस देता है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना होता है। तो 5 क्वेश्चंस पैसेज का होता है। कितना क्वेश्चन होता है? 5 क्वेश्चंस। और जितने भी टॉपिक्स है, मेरा टोटल देखिए आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 10 यूनिट में इसको डिवाइड किया हम लोग, डिवाइड किया हुआ है सिलेबस। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रिहेंशन, कम्युनिकेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईटीसी, पीपुल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। ये पीडीएफ भी हम अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पिन बॉक्स कर देंगे टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको ये सिलेबस मिल जाएगा जो जेड पेपर 1 का सिलेबस है और प्रॉपर है, और हम आपको बताएंगे इसमें सब कुछ आपसे पूछा गया क्वेश्चन से। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एमएलए वो एमएलए नहीं है, ठीक है। ये एमएलए रिसर्च से जुड़ा हुआ एमएलए टर्म्स है। हम सबको एक एक करके आपको आप लोग क्लियर करवाएंगे। कम्युनिकेशंस क्या होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग को ये 5-5 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन से देखने को मिलेगा 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे ही 5 क्वेश्चन। कंप्रिहेंशन, ये देखिए कंप्रिहेंशन वही पैसेज वाला जो बात बताया, इसे पैसेज पूछेगा तो पैसेज को आप कुछ प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ रीजनिंग जो होता है ना, रीजनिंग जो आप लोग देखते होंगे बचपन में, आप या क्लास 10 या भी जनरल कंपटीशन में ये रीजनिंग आप लोग को देखने को मिलता है। लॉजिकल रीजनिंग भी आपको देखने, ये दोनों सेम स्कोरिंग पेपर है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके इसे स्कोर कर सकते हैं, इधर भी थोड़ा सा मेहनत करके स्कोर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टॉपिक है ही नहीं, 2 ही टॉपिक है। और नीचे देख रहे हैं आपका बचा हुआ पोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें से आपको सीखना होगा कि चार्ट को कैसे देखते हैं, ठीक है। बार चार्ट को कैसे देखते हैं, पाई चार्ट को कैसे देखते हैं, हिस्टोरिकल ग्राफ्स को कैसे देखते हैं, टेबल चार्ट को कैसे देखते हैं, डाटा मैपिंग को कैसे देखते हैं। आईसीटी में आप लोग को ईमेल के बारे में जानना होगा। ईमेल का फाउंडर कौन है, ईमेल में क्या क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, जो आईसीटी के अंदर कंप्यूटर का नॉलेज। आप लोग कंप्यूटर नॉलेज से भी क्वेश्चन रहेगा 5 क्वेश्चन, जिसमें से ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है। जनरल एब्रीविएशन, कंप्यूटर का कुछ जनरल एब्रीविएशन जैसे कि फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन, इंटरनेट के बेसिक, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ये सब जानना होता है। डिजिटल इनिशिएटिव, अभी हायर एजुकेशन के लिए क्या डिजिटल इनिशिएटिव लाया गया है, जैसे कि स्वयं,
ये डिजिटल इनिशिएटिव है, स्वयं एक ऐप है जिसमें हायर एजुकेशन करने के लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा। 10 पीपल एनवायरमेंट स्टेबल डेवलपमेंट एंड एसडीजी क्या है? हमारा देश में एक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है, जैसे गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4। तो ये हम लोग को सभी को जानना है कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉल्यूशन के बारे में कुछ होता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ पढ़ना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ में आता है बट ये इसको भी थोड़ा बहुत करके हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी एड हुआ है एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। प्रोफेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग ऑफ इंडिया, एसेंट एजुकेशन। पुराना एजुकेशन क्या था, न्यू एजुकेशन क्या है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। प्रोफेशनल, अभी जो टीचिंग में प्रोफेशनलिज्म के नाम पर क्या हो रहा है, 50 आवर एक कोर्स दिया जा रहा है कि 50 आवर को सभी को कोर्स करना ही है, हर एक ईयर आपको ट्रेनिंग होगा 50 आवर का, ये पूरा पढ़ना है। अब इन डेप्थ ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो और इस तरह का जो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है एक एक करके आपको डिस्कस भी करेंगे पेपर 1 को। आपका जैसे कि एग्जाम भी डेट कंफर्म हो गया है, जेट का जो एग्जाम डेट है वो 29 मार्च को होने वाला है। तो आप लोग बहुत सीरियस होकर अपने सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करें और इस चैप्टर का ही प्रिपरेशन करें। आपको क्वेश्चंस फॉर्मेट में आपको जेट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और ये जेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप जेट के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। और ये आपका 10 यूनिट है और सभी यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिए, बहुत इजी समझना है इस चीज को। और 10 यूनिट बहुत सिंपल है, आईसीटी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, पीपल एनवायरमेंट है, हायर एजुकेशन है। तो आप देख सकते हैं, अब ये सब टॉपिक को कवर करके रखें। जब भी टाइम मिलता है तो छोटे छोटे क्लिप के फॉर्मेट में भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसे भी कवर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। लास्ट में आपको एक समरी करके लिखा हुआ है सारा बात। अभी ये जो पेपर है वो यूजीसी नेट का जो पेपर है उस एज इट इज जेट का पेपर बनाया गया है। और पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, ऑल आर मैंडेटरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, तो वही एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन होगा, कंबाइन होगा, आपको मतलब पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 आवर मिलेगा। और 3 आवर में पेपर 1 भी करना होगा, पेपर 2 भी करना होगा। मतलब 50 क्वेश्चन आपको पेपर 1 के करने होंगे और पेपर 2 का जो क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। पेपर 1 50 क्वेश्चन, पेपर 2 50, 100 क्वेश्चन, आपको 150 क्वेश्चन आपको 180 मिनट्स में करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये बहुत एक आपके लिए एक गुड न्यूज समझ सकते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको अगर इसमें कुछ डाउट रह गया होगा कि एग्जाम पैटर्न कितने मार्क्स है, क्या मार्क्स का है और आप कौन सा सब्जेक्ट से हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इस सब्जेक्ट से हैं और हम इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।